मुझको सिखाना यीशु, जीवन में तेरा वचन मुझको सिखाना मसीह, मुझको सिखाना यीशु, जीवन में तेरा वचन मुझको सिखाना मसीह। पापी हूँ, दोषी हूँ प्रभु तेरे सामने, पापी हूँ, दोषी हूँ प्रभु तेरे सामने, मुझको सिखाना यीशु, जीवन में तेरा वचन मुझको सिखाना मसीह, मुझको सिखाना यीशु, जीवन में तेरा वचन मुझको सिखाना मसीह। निर्बल हूँ, दुर्बल हूँ प्रभु तेरे सामने, निर्बल हूँ, दुर्बल हूँ प्रभु तेरे सामने, मुझको सिखाना यीशु, जीवन में तेरा वचन मुझको सिखाना मसीह, मुझको सिखाना यीशु, जीवन में तेरा वचन मुझको सिखाना मसीह। दुखित हूँ, शोकित हूँ प्रभु तेरे सामने, दुखित हूँ, शोकित हूँ प्रभु तेरे सामने, मुझको सिखाना यीशु, जीवन में तेरा वचन मुझको सिखाना मसीह, मुझको सिखाना यीशु, जीवन में तेरा वचन मुझको सिखाना मसीह। भूखा हूँ, प्यासा हूँ प्रभु तेरे सामने, भूखा हूँ, प्यासा हूँ प्रभु तेरे सामने, मुझको सिखाना यीशु, जीवन में तेरा वचन मुझको सिखाना मसीह, मुझको सिखाना यीशु, जीवन में तेरा वचन मुझको सिखाना मसीह। महान दयालु पिता परमेश्वर, आपका लाखों धन्यवाद हो कि आपने अभी तक हम सबों को भला चंगा रखते हुए इस पवित्र दिन में आपकी उपासना आराधना करने के लिए हम सबों को इकट्ठे किए हैं। हम सबों के साथ थे पूरे हफ्ते भर, हम सबों के काम में आपने आशीष दी, आने जाने में हम सबों के बचाव दिए और हर दुर्घटना से बचा करके आज हम इस सुंदर और पवित्र दिन को हम देख सकते हैं। इस वक्त सारे संसार में जहाँ कहीं भी एक दो बड़ी जो धुन के तेरी उपासना कर रहे हैं, सबों के साथ हो, सबों को तो सबक का आशीष दीजिए, आपके वचन पर तेरी आशीष हो। सिर्फ प्रार्थना करते हैं कि आपके दास मिस्टर मिनिस्टर आपके वचन को बोलेंगे, उसका मुँह हो, और हम जितने सुनने वाले हैं हम सबों के साथ हो। हम लोग के मन अंतरंग में खोलिए ताकि उस वचन के अनुसार हम सुन करके उसके नाम चल सके। हम सबके पाप गुनाहों को क्षमा कर दीजिए। इससे प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश के नेता और हमारे मंडली के जितने भी अगुए हैं सबों के साथ हो, सबों को तो साथ दिए ताकि हमारे मंडली को और जितने भी विभिन्न स्थान और संस्था हैं उनके रस्ते से चला सकिए। उनका अगुवाई कीजिए। फिर से हम सभी को अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हुए
इस प्रार्थना को तेरे बेटा यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर दीजिए। आमीन। सबको गुड मॉर्निंग और हैप्पी साबत। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जैसा कि हमने सवेरे सबत लेसन में सीख रहे थे कि परमेश्वर का प्रेम किसी अद्भुत है और क्या सुंदर वातावरण है जबकि चर्च का काम हो रहा है। और ये सुंदर ये जगह परमेश्वर ने उपलब्ध किया है। मिसेस सिंह का धन्यवाद करते हैं, उन्होंने ये जगह के लिए उन्होंने स्वीकार किया कि हम यहाँ एक साथ, क्योंकि यहाँ शांति है, अच्छी हवा है और मौसम काफ़ी सुहाना है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए हम उसके इस जगह में जहाँ 2 या 3 परमेश्वर के नाम से उपस्थित होते हैं, परमेश्वर वहाँ उपस्थित होता है और परमेश्वर यहाँ उपस्थित है और हम एक साथ मिलकर परमेश्वर की उपासना कर सकते हैं। और इससे पहले कि स्वागत करता हूँ प्रोग्राम मंडली की तरफ से आप सबको। और आज का जो मैंने तैयारी की है वो परीक्षा के परिणाम। इससे पहले कि मैं बोलूँ, चलिए हम लोग अपने सिरों को झुकाएं, दुआ करें। ईश्वर के महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी सुंदर वातावरण के लिए, सुंदर शपथ दिन के लिए जो तो हमारे जीवन में दिया है कि हम तेरे सामने एक साथ इकट्ठे हुए हैं। इस छोटी चुन को तेरे हाथ सुन देते हैं। तेरा स्वर्ग का पहरा हमारे चारों बनाए सूरज के तरह कि हम तेरी उपासना कर सकते हैं, तेरे भजन गा सकते हैं और तेरे वचन को सुनने और सीख सकते हुए, तेरी उपासना करते हुए, तेरे प्रेम में बने रहते हुए हम स्वर्गराज भाग्य होने के लिए तेरी आने की बात जो नहीं सकते हैं। प्रभु जी हमारी सहायता कर, जीवन में हमको एक कर, हर गलतियों को माफ कर और हमें सुधार कि हम तुझसे बने रहें और तेरे नाम को ऊंचा करते हुए और अधिक आपको फलों में तंदुरुस्त होते हुए बहुत से आत्माओं के लिए आशीष का कान बन सके। जो कुछ मैं इसमें बोलूं प्रभु जी वो सब कुछ तेरी ओर से हो और ऐसी बातें जो तुझे नापसंद हो ऐसी बातों को दूर कर और हमारी गुनाह गलती को माफ करते हमें आशीष कर, क्योंकि तेरा वचन अटल, स्थिर और खरा है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हमें प्रभु जी अपनी महिमा के लिए आशीषित कर, गुनाह गलती को माफ कर, मांगते हैं तेरे बेटे यीशु के नाम में, आमीन। जैसा कि मैं कह रहा था कि परीक्षा के परिणाम बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और उसके बाद साल भर पढ़ाई के बाद वो अपना परीक्षा देते हैं, एग्जाम। जब पास होते हैं तो खुश होते हैं और जो पढ़ाई नहीं करते पाते हैं और वे फिर से पास नहीं हो पाकर फेल हो जाते हैं और फिर से वो निराश हो जाते हैं। पर जितने भी वो अच्छी पढ़ाई करते हुए फल का अच्छा परिणाम देखने सकते हैं और खुश होते हैं और जब वो उनका जो मानसिकता मजबूत होता है तो आज का जैसे हर जीवन में कई तरह की समस्याएं आती हैं, परीक्षाएं आती है, प्रलोभन आता है और ये परीक्षाएं जो है, जो भी समस्या आती है हम जिसमें घबरा जाते हैं, ये परीक्षा जो है शैतान की ओर से
ही होती है। परमेश्वर नहीं चाहता, आज का जैसा पाठ था कि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई दुष्ट नाश हो और परीक्षा में गिरे, पर परमेश्वर चाहता है कि हर कोई उससे निकले। मगर परीक्षाएं जिन्हें परमेश्वर आने देता है, जो हमारी जिंदगी में आता है, जिसे हम क्या हो, विश्वास में मजबूत हो। और बाइबल में हम पाते हैं बहुत सारी कहानियाँ, परमेश्वर के लोगों पर कई तरह के परीक्षाएं आई और वह उसमें कई तो निष्फल हुए और कई उसमें स्थिर और मजबूत हुए। और हम उन कहानियों को, घटनाओं को बाइबल पढ़ते हुए हम सुनते हैं, सीखते हैं कि परमेश्वर उन्हें किस तरह से ऊंचा उठाया और उनको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया और उसके परिणाम अच्छे हुए और किन्हीं का बुरा हुआ। यीशु को भी परीक्षा, जब वह बपतिस्मा लेके जब वह बाहर आया यरदन नदी से, तो शैतान ने भी उसकी परीक्षा ली। हम कहानी में पढ़ते हैं कि यूसुफ भी उस परीक्षा में पड़ा था। और ये सब कुछ परमेश्वर की ओर से नहीं, पर शैतान की ओर से होता है। परमेश्वर इसलिए आने देता है, परमेश्वर खुद परीक्षा नहीं लेता है, इसलिए आने देता है कि हम विश्वास में मजबूत हो। हम खोलेंगे याकूब की किताब 1, याकूब की किताब 1, उसका दूसरा पद, जेम्स चैप्टर 1 उसका 2। इसमें लिखा है, हे मेरे भाइयों, इसका मतलब बहनों नहीं, बहनों का बात नहीं, मगर भाइयों और बहनों। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। इसको पूरे आनंद की बात समझो, या जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से क्या होता है, धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और स्थित हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। जब एग्जाम आता है तो बच्चे परेशान हो जाते हैं और वे कुछ तो नहीं, मुझे पास करना है, फिर वो पूरी पढ़ाई करने लग जाते हैं, दिन को भी रात को भी उठ के। तो जब हम परीक्षा में आते हैं, तो हमारे जीवन में जब परीक्षा में आते हैं, जैसे बहन बता रही थी कि जब उनको तकलीफ हुआ तो वो परेशान हुए थे कि मैं पता नहीं बचूंगी कि नहीं बचूंगी, पर उसने दुआ की और उसके बाद उसने, परमेश्वर ने उनकी मदद की और वो ऐसा इंतजाम हो सका कि वो अपना इलाज कर सकी। और इस तरह से आज हम सुन सकते हैं कि आज वो कह रही है कि मैं ठीक हूँ और अब तंदुरुस्त हूँ, मैं ठीक होगी। हम उस विश्वास में पढ़ते हैं। तो ये हमें चाहिए कि जब हम परीक्षा में पढ़ते हैं तो हमें आनंदित होना चाहिए। मगर जब कोई तकलीफ आती है, तो ऐसा कोई परेशानी आती है, तो ये आनंद की बात कहाँ, ये तो परेशानी वाली बात है, तो उसमें आनंद की बात कहाँ। लेकिन बाइबल बताती है, जब तुम्हें परीक्षा आती है तो परीक्षा में पढ़ो तो उसको आनंद की बात समझो, क्योंकि इससे क्या होता है, विश्वास के परखे जाने से, क्योंकि हम परेशान हो जाते हैं और जब हम उसको धीरज के साथ विश्वास से बने रहते हैं तो हमारा धीरज उत्पन्न होता है। और उस धीरज के साथ जब हम उसमें
सफलता प्राप्त होती है तो हम विश्वास में और अधिक मजबूत होते हैं। जैसे बच्चे पास होने के बाद उनकी मानसिकता मजबूत हो जाती है, तो उसी प्रकार जब परीक्षा आती है तो हम जब उसमें स्थिर रहते हैं तो उस आशीष को अपने जीवन में हम पा नहीं सकते हैं। जैसे दानियल नबी, जब उसको उतना विश्वासता में बने रहने के बावजूद भी उस पर दोष लगाया गया और उसको, उस कहानी को हम लोग जानते हैं कि सिंह के मन में डाल दिया गया कि वो भूखे शेर। उससे पहले भी ये देखा गया कि कुछ ऐसे लोग थे जिनको कोई दोष गुनाह करते थे, उनको सिंह के मंद में जहाँ पे शेर होते थे, भूखे शेरों को भूखा रखा जाता था, उसमें डाल देते थे और उनको पाते साथ ही वो झपटा मार के खा जाते थे और लोग तमाशा देखते थे। इस तरह से दानियल को भी इस तरह से वहाँ सिंह के मन में डाल दिया गया और वो भूखे शेर थे, हो सकता था वो उसको खा जाते, लेकिन वो विश्वास में स्थिर था और उस धीरजता के साथ स्वर्गदूत ने शेरों के मुंह को बंद कर दिया और वो कुछ नहीं किया। और सवेरे राजा परेशान होते हुए जब वो उसको बुलाया तो वो सही सलामत वापस आ गया और उसने राजा को जवाब किया कि राजा, मैं ठीक हूँ और परमेश्वर के स्वर्गदूत ने शेर के मुंह को बंद कर दिया और मैं सही सलामत हूँ। और उससे बाहर आया और वो राजा वो स्वीकार किया कि तुम्हारा परमेश्वर कितना महान है। याकूब की किताब, जैसे हमने पढ़ा था, याकूब की किताब उसी का 1:12 लिखता है, मैं पढ़ रहा। धन्य है वह मनुष्य परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। वो प्रतिज्ञा क्या है? अनंत जीवन। और जब हम स्थिर रहते हैं तो हम, परमेश्वर का वादा है कि हम उस मुकुट को जरूर पाएंगे। मुसीबत जीवन में छोटी हो या बड़ी, प्रभु का वादा है कि वह कभी नहीं छोड़ेगा। और बाइबल में हम पाते हैं कि परमेश्वर ऐसी परीक्षा हमारे जीवन में कभी नहीं आने देता जो हमारे सहने से बाहर हो, पर सहने की शक्ति देता है और बाहर निकलने में हमारी अगुवाई करता है। बाहर निकलने में अगुवाई करता है। हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य रेवल्यूशन 12 उसका 4, प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय उसका 4, प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय उसका 4। उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। वह अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ कि जब वह बच्चा जाने
तो उस बच्चे को निगल जाए। जाए। यहाँ पे लिखा है कि उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को सिर्फ खींच कर पृथ्वी पर डाल दिया। वह अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी, मतलब गर्भवती थी, खड़ा हुआ कि जब वह बच्चा जने तो उस बच्चे को निगल जाए। ये उसकी बात कह रहा है, वो शैतान, वो अजगर, वो इब्लीस की बात कह रहा है। और यही वो शैतान, जो वही वो इब्लीस है जो हमारे जीवन में परीक्षा लाता है। और ये इब्लीस जो है वो कहाँ से आया? यहाँ 7वां में 12 का 7 में लिखा है, फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई और मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल न हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ना रही। जब वह बड़ा अजगर था तो वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है, सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। यही वो इब्लीस। परमेश्वर ने सबसे पहले, जैसे हम शब्द लेसन में सुन रहे थे कि वो परमेश्वर ने पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा स्वर्ग में, उसके बाद परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाया और स्वर्गदूतों के प्रधान इब्लीस को बनाया, लूसीफर। और लूसीफर वो कैसा था? हम खोलेंगे पहले यशायाह की किताब 14 अध्याय। उसका 12। लिखा है, हे भोर के चमकने वाले तारे। वो भोर के चमकने वाले तारे के समान था। उसको लिखा है कि तू कैसे आकाश से गिर पड़ा, तू तो जाति जाति को हरा देता था, तू कब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया। तू मन में कहता तो था मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थान के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा, परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। ये वो भोर के चमकने वाले तारा जो मिकाएल से जब लड़ा तो उसको नीचे गिरा दिया गया, क्योंकि उसके जीवन में घमंड आ गया था। वो कह रहा था कि मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थान पर चढ़ूंगा। ये वही इब्लीस। और ये यहेजकेल उसका 28 उसमें पढ़ेंगे। उसका 28 का 11 यहाँ लिखा है 12 से, हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा वो लूसीफर के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कहा, परमेश्वर यों कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। इतना सुंदर था, उसका सर्व अंग सुंदर था। तू परमेश्वर के अदन नामक बारी में था। तेरे पास आभूषण, माणिक, पद्यराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकद और लाल सब भांति के मणि
और सोने के पहरावे थे, सब प्रकार के सोने चांदी रुपए जितने गहने थे उसके थे। तेरा डफ और बसोलिया तुझी में बनाई गई थी। जितने भी सुंदर सुंदर साज और आवाज और जो भी डफ और बांसुरियां तुझी में बनाई गई। जिस दिन तू सिरजा गया उस दिन से वे भी तैयार की गई थी। जब परमेश्वर ने उसको सिरजा उसी समय वो बन गया था। सब कुछ उसमें सुंदर से गहने, दामी से दामी गहने, महंगे से महंगे गहने। तू छाने वाला अभिषेक करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया है कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग से लेकर चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तू उसमें कुटिलता ना पाएगी, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। कितना अद्भुत था। और यही सब कारण था जो उसके जीवन में उसको परमेश्वर ने उसको शांत में ये सब कुछ इन गुणों से संपन्न कर दिया था। उसके जीवन में ये सब प्रलोभन आ गया। वो अपने आप को परमेश्वर के तुल्य समझने लगा। कितनी बड़ी परीक्षा हो सकता है हमारे जीवन में भी ये गर्व का कारण बन सकता है। सुंदर अच्छा चेहरा, सुंदर सुडौल शरीर, अच्छा पहरावा, अच्छे गहने, हमारा धन दौलत संपत्ति, हम अच्छे ज्ञानवान हैं, दूसरे को नीचा दिखा सकते हैं हमारे व्यवहार से, हमारे बातचीत से, अपने धन दौलत से। ये सब हो सकता है हमारे जीवन को शैतान उस तरीके से परीक्षा में डाल सकता है। हमारा ओहदा परमेश्वर जिसने दिया, हम उसका धन्यवाद करते हुए परमेश्वर जैसा फिलिपी 2:5 से 11 जैसा मसीह का स्वभाव था वैसे तुम्हारा भी स्वभाव हो। उसने आपको ऐसा खाली कर दिया कि दास का स्वर्ग धारण किया, क्योंकि वो स्वर्ग का परमेश्वर का बेटा था। उसके पास सब कुछ था, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि गई। उसके बाद भी अपने आप को खाली कर दिया। मगर यहाँ पे इब्लीस सब कुछ उसे संपन्न करने के बाद उसके जीवन में इतनी घमंड पैदा हो गया और वो परीक्षा में गिर गया। किसी भी चीज जो गुण हमारे बीच में है उसके द्वारा शैतान उसको इस्तेमाल कर सकता है और हम परीक्षा में पढ़ सकते हैं। मगर परमेश्वर का वचन जो हमें सिखाता है, जब हम उसमें बने रहते हैं, उसके वचन को पढ़ते रहते हैं, दुआ में बने रहते हैं, परमेश्वर हमें नंबर से नंबर बनाता है। मूसा एक राजा बन सकता था। फिरौन ने उसको राजा बनाने का सोचा था, लेकिन परमेश्वर के उस राज को उसने समझा और उस राज पाठ को उसने त्याग दिया और एक चरवाहा बन गया।
और परमेश्वर ने उसको एक लीडर बनाया और मिस्र से इस्राएलियों को वहां से निकाल लाया। यूसुफ को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, स्थिर रहा और उसको राजा बना दिया। दानियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो बंधुए में चले गए थे, वे बंधुए थे और परमेश्वर जब वे अपने वचन में स्थिर रहे तो परीक्षाओं में उन्होंने पास किया और परमेश्वर ने उनको कितना ऊंचा ओहदा बना दिया। परमेश्वर में के साथ जब हम बने रहते हैं तो परमेश्वर अपनी आशीष और अनुग्रह में हमें संभालता है और हमें ऊंचा करता है। कहीं हमारा धन दौलत, शोहरत, हमारा मकान, हमारा गाड़ी, हमारा पैसा, हमारा गुण, हमारा घमंड का कारण ना बने। ऐसा ना हो कि कहीं स्वर्ग में से जैसा लूसीफर को स्वर्ग से वंचित कर दिया गया, निकाल दिया गया, उनके चेलों उनके साथ उसके साथ जो भी शागिर्द थे, चेले थे, उनको भी निकाल दिया गया। कहीं हम में साथ भी ऐसा ना हो कि कहीं स्वर्ग में दाखिल होने से हमें वंचित ना किया जाए। हम खोलेंगे गलाती की किताब 6 Galatians 6 इसका 7 और 8 तक पढ़ेंगे, 10 तक पढ़ेंगे। लिखा है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। परमेश्वर के साथ मजाक मत करो, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम भले काम में साहस ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। क्योंकि जब हम उसके विश्वास में बने रहते हैं, हम सब मसीह में, वो हमारा बाप है और हम सब उसके बच्चे हैं, इसलिए हम सब उसके भाई, हम सब एक साथ उसके बेटे बेटियां हैं और हम एक दूसरे के भाई बहन हैं, हम एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, हम उसके बच्चे हैं और हमारा ये परिवार है। तो जब मसीह में है हम एक साथ उसमें बने रहें और एक दूसरे को प्रेम करना ना छोड़ें, जैसे कि परमेश्वर हमें सिखाया है और हम उसकी आज्ञा को मानते हैं। परमेश्वर इस वचन को बोलता है कि आशीष दे कि हम उसमें बने रहें और स्वर्ग राज में जब यीशु मसीह आएगा फिर से अपने कौन में जो तैयार करने के लिए गया है कि हम उसके राज में पाए जाए। परमेश्वर इस वचन पर कैसे आशीष दे। आमीन। आइए छोटी सी प्रार्थना करें। स्वर्गमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं छोटे वचन के लिए। हम क्या है कि इस वचन को हम छोटा कहें, तेरा वचन अद्भुत है, तेरा प्रेम अद्भुत है और तेरे वचन के द्वारा तो हमें सिखाता है, बताता है कि हम तेरे प्रेम में बने रहें। तुम्हारे अगुवाई कर, सहायता कर, मदद कर कि हम तुझमें बने रहें और फिर से हम तेरे राज में पाए जाने के लिए बन सकें। तो हमें चुन लिया है प्रभु जी, तो हमें बुलाया है और हम तेरे इस
भागीदार मंडली के रूप में एक छोटी जून होकर एक छोटा परिवार है, हम तुझ में बने रहते हुए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तुझे नहीं जानते हैं, तेरे नाम के गवाह कान बनने सके और उन्हें भी तेरे राज में ला सके। ऐसे अनुराग तू दान कर, गुनाह गलती को माफ कर, मांगते हैं तेरे बेटे यीशु के नाम में। धन्यवाद सुंदर वचन के लिए। परीक्षा का फल, बाइबल में परीक्षा का फल मिले और आज हम सबों को भी परीक्षा का फल मिलेगा। अब गीत गाने से पहले एक सूचना देनी है, मैं भूल गया था। आज सुबह ही मुझे दी है कि हम लोग का जो गांव का जो आशा जो हेल्थ सब का करते हैं हम लोग, तो 16 तारीख को ये चौराहा जो इधर से रास्ता जाती है, हमें गेट है उधर ढूंढ ढूंढ के घर जाते हैं उधर, तो चौराहे में हम लोग आएंगे और वहाँ प्रेशर बोली हमको आशा बोली कि सूचना दे दीजिएगा और आप लोग भी आसपास के जितने हैं खबर दे देना कि 16 तारीख को वो प्रेशर नापेंगे, प्रेशर और पता नहीं क्या क्या करेंगे। तो इन बातों को याद करें। 16 तारीख को, 16 तारीख का होता है। विश्वास से एक देश देखते हैं जो इस पृथ्वी से है सो बेईमान, यहाँ यीशु का राह तैयार, सबके लिए एक रहने का स्थान। थोड़ी देर में वहाँ प्यारों जाके हम सब मिलेंगे। थोड़ी देर में वहाँ प्यारों जाके हम सब मिलेंगे। अपने काम से करेंगे विश्राम, शोक और क्लेश और सब दुख होंगे दूर। भजन सुंदर मनोहर वहाँ हम गावेंगे आनंद से भरपूर। थोड़ी देर में वहाँ प्यारों जाके हम सब मिलेंगे। थोड़ी देर में वहाँ प्यारों जाके हम सब मिलेंगे। प्रतिदिन हमको प्रेम और आशीष मिलते हैं, सो करेंगे आराम। पिता ईश्वर को दान देने हम देंगे सदा धन्यवाद। थोड़ी देर में वहाँ प्यारों जाके हम सब मिलेंगे। थोड़ी देर में वहाँ प्यारों जाके हम सब मिलेंगे। स्वर्ग पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी सुंदर शब्द के लिए, धन्यवाद प्रभु जी आज की सभा के लिए, आज की वचन के लिए प्रभु जी, इस झुंड के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। बल्कि इस पूरी कलीसिया को तेरे हाथ में सौंपते हैं। जितने वर्कर्स हैं, टीचर्स हैं, प्रीचर्स हैं, जितने लीडर्स हैं, सबको तेरे हाथ में सौंपते हैं।
तेरा नाम ऊंचा हो, हर एक को संभाले रख, अपनी शांति खुशी आनंद में संभाले रख, परीक्षाओं में गिरने से संभाले रख, और अपनी अनुग्रह दया और आशीष में सुशोभित कर। कि हम बहुत सारे आत्माओं को तेरे रास्ते में लायक योग कर सकें। हमारा जीवन, हमारा बोली, हमारा वचन, हमारा ज्ञान, हमारी शब्द से तेरी आशीष, तेरी पवित्रता, तेरी शोभा चला, और हमें इसी तरह से संभाले रखते हुए हमें इस्तेमाल करें। हर ऐसे शैतानी प्रलोभन, दाग धब्बे, गुनाहों से हमें वंचित रखना, गुनाह गलती को माफ कर, और अपने आनंद और खुशी में, क्योंकि ये कायनात सब कुछ तेरे द्वारा सृष्टि की है, दुनिया के धन दौलत संपत्ति सब कुछ तेरे द्वारा प्राप्त होती है। अपने अनुग्रह के द्वारा आशीषित कर कि सदा तुझमें आनंदित रहे, तुझे बने रहे, और प्रार्थना में जीवन जी सके, और तेरे आने के बाद जो करे कि जब तू आएगा प्रभु जी, हम तेरे राज में पाए जाए। इससे हम अपने आप को तेरा हाथ से समझते हैं, बाकी जीवन के लिए हमारे गुनाह को माफ कर, क्योंकि हमने ये सब कुछ मांगा है तेरे बेटे की सेवा। आमीन।